अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और आप इसको बहुत आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ केजी दही ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट कर रख लिया है। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए आपकी दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, जब भी कड़ी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब इसके अंदर हम हाफ़ कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कड़ी का मिक्सचर तैयार है, अब इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। आप इसको सरसों के तेल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इन चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 3 लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। इनको भी ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे प्याज लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ मैंने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भून लिया है, एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाकर रखा था, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर मज़ीद 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसके अंदर टोटल 6 गिलास पानी ऐड किए हैं। 3 गिलास मैंने पहले ऐड किए थे और 3 गिलास मैं अब ऐड कर रही हूँ। फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे, चमचा चलाते रहेंगे ताकि कड़ी नीचे लगे नहीं। ये देखें इसमें अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 to 50 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए और बीच बीच में हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। अब यहाँ पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से बेसन को फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, हमें इसको इतना ही फेंटना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, बहुत ज़्यादा इसको रनी नहीं रखा है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे।
2 से 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून पुदीना ऐड करेंगे बारीक चॉप करके। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे चॉप करके। 3 से 4 कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इनको ऐड करेंगे। इससे इनके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ कड़ी को पकते हुए भी 40 to 45 मिनट्स हो गए और ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती कड़ी बनकर तैयार हो गई है। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है। अब हम इसके अंदर पकौड़े तैयार करके ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने बेसन को 10 मिनट के रेस्ट पे रखा था। अब हम इसके अंदर 1 चुटकी खाने का सोडा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर पकौड़े ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, छोटे साइज़ के हम पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी बनकर तैयार होती है अगर आप इस तरह बनाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब यहाँ पकौड़ों पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। अब इसी तरह बाकी सारे तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको कड़ी में ऐड करेंगे। पकौड़ों को कड़ी में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको हल्की आंच पे मज़ीद कुक करेंगे। फिर हम इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सा तड़का बनाकर इसके ऊपर ऐड करेंगे। कड़ी पे मज़ेदार सा तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 4 लाल गुल साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। इनको ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। अब ये मज़ेदार सा तड़का हम कड़ी पर ऐड कर देंगे। तड़का ऐड करने के बाद हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी बनकर तैयार होती है। आप इसको चावलों के साथ एंजॉय करें या चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।